नमस्ते, मैं डॉक्टर माने गाँवकर। हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे थे। लास्ट वीडियो में जब मैंने ये बोला कि किसी से बात करो, शायद उसको उसको पता हो कोई सॉल्यूशन आपके प्रॉब्लम के बारे में। तो बहुत जनों ने मुझे ये बोला कि किसी और के पास मैं ना अपना रोना क्यों रोए। हर एक के सामने अगर बोलने लगेंगे तो हर एक कोई बोलेगा कि अरे तू अपना देख, मैं अपना देख रहा हूँ, मेरे को भी प्रॉब्लम है, कोविड की वजह से सबको प्रॉब्लम है। तो मैंने एक लिस्ट बनाने के लिए बोला कि आप एक लिस्ट बनाओ कि आपके जीवन में कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं और प्रायोरिटी के हिसाब से उसको अरेंज करो। अब ये लिस्ट के किस चीज़ के लिए काम आएगा? ये लिस्ट बहुत काम का है। ये आपको चूज़ करने में मदद करेगा कि आपको किसके पास जाकर रोना है। अगर आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड एडवाइस चाहिए तो मेरे जैसे किसी गुरु, माता या फिर रिलेशनशिप एडवाइस करने वाले लोगों के पास या फिर प्रोफेशनल लोगों के पास बिल्कुल मत जाइए। प्लीज़ गो टू योर मॉम। हमारे इंडिया में वो एक ही व्यक्ति ऐसी होती है जो पूरे कुटुंब को बांध कर रखती है। पूरी फैमिली को बांध कर रखने का काम हर घर में माँ करती है। तो उसके पास जाओ, हाथ जोड़ो और फिर बोलो तुझे सब है पता मेरी माँ, अब बता मैं क्या करूँ। हमेशा यही एक व्यक्ति होती है जो आपको पूरी तरह से जानती है और जिससे आप बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल सकते। रिलेशनशिप एडवाइज़र के पास जाओगे, किसी साइकोथेरेपिस्ट के पास जाओगे तो वो जो बोलेगा उस पर आप झूठ बोलते चले जाओगे कि नहीं 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 नहीं, हम तो ऐसे नहीं हैं, हम ये नहीं करते हैं, हमारे ये स्वभाव में नहीं है, हम तो हमेशा अपनी पत्नी से सच बोलते हैं। कोई नहीं होता जो हमेशा सब सच बोलता है, कुछ ना कुछ छिपाया हुआ होता है, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, इसीलिए तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहे हैं ना। तो माँ के पैर पड़ो, उनसे एडवाइस लो कि क्या करना है, क्योंकि वो सालों से यही कर रहे हैं। अच्छा, अगर बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो किसी ऐसे को चुनो जिसने अपने बिजनेस में प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया है। ये कैसे चुने? अरे आपके हाथ में सॉल्यूशन है। गूगल करो कि अपने एरिया में आपके गांव से जो व्यक्ति है जो थोड़े दिनों में जिसने अच्छे तरीके से सक्सेस पाया है, अपने बिजनेस को 0 से 100 तक लेके गया है, ऐसा कौन है? कोई तो होगा। उसका पीछा करो, अपॉइंटमेंट लो, उससे बात करने की कोशिश करो। हो सकता है शुरुआत में वो टाल देगा, क्योंकि उसके पास तो ऐसे हज़ारों आएंगे बात करने के लिए, वो किस से बात करेगा। तो एक कोई ऐसा समय ढूंढो जहाँ उसका कुछ फंक्शन चल रहा हो, कुछ जहाँ मीटिंग चल रहा हो, आप वेट करो। कब तक टालेगा आपको? कभी ना कभी 5 मिनट तो देगा आपको। तो उससे डिस्कस करो, क्योंकि उसने किया है तो वो आपको बोल सकता है कि कैसे किया है। फिज़िकल प्रॉब्लम है, प्लीज़ सीक अ डॉक्टर। घर पे इलाज मत करो, क्योंकि बहुत हमारे इंडिया में ये भी चलता है कि अरे मेरा एक दोस्त था, उसका ऐसा हुआ था, उसने वो मकई के दाने का पानी पिया था, फिर उसका स्टोन गिर गया, वो फिर ठीक हो गया। क्यों हम डॉक्टर के पास इमीडिएटली नहीं जाते? ये भी एक सोचने वाली बात है। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर सर्दी खांसी भी है थोड़ी सी भी, तो भी डॉक्टर के पास जाओ। कोई भी प्रॉब्लम है जिसमें आपका शरीर आपको साथ नहीं दे रहा है, आपका एनर्जी लेवल कम है, तो ढूंढो किस चीज़ से कम है। प्रोटीन की कमतरता है, विटामिन की कमतरता है, जो भी है आपका डॉक्टर ढूंढ देगा। एंड देन यू विल एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ओरिजिनल बिजनेस। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो बिना शर्माए किसी अच्छे ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट से बात करो। अच्छा, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मैं क्यों बता रही हूँ, इसके पीछे और क्या रीज़न हो सकता है? तो रीज़न ये है कि जब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व उस लिस्ट में से एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं शुरू करेंगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। अच्छा, ये बदलने की शुरुआत कैसे करनी है? तो एक बहुत अच्छी प्रेयर मुझे याद आ रही है। प्रेयर का नाम सुनते ही बैठ गए ना, मेडिटेशन करना है, ये करना है, वो करना है, वो भी काम आता है, लेकिन कब काम आता है उसके बारे में अगले वीडियो में बोलूँगी। ये बहुत अच्छी प्रेयर याद कर लो पहले। इसका नाम है सेरेनिटी प्रेयर। ये क्या प्रेयर है? तो पढ़ के ही सुनाती हूँ। ये ऐसे है कि गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, and the wisdom to know the difference.
मतलब अपना लिस्ट लेना है, उसमें से वो चीज़ें ढूंढनी है जो आप चेंज कर सकते हो। उसके लिए भगवान से मदद मांगनी है कि इसके लिए मुझे दिमाग दे दो, फिर करेज दे दो कि मैं ये चेंज कर सकूं, और जो चेंज नहीं कर सकते उसके लिए सहन शक्ति दे दो कि मैं सहन कर जाऊं। कुछ दिन 2 दिन 3 दिन, कभी 2 साल बाद बदलेगा, लेकिन बदलेगा ज़रूर। और ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए मुझे विजडम दे दो कि कौन सी मैं चेंज कर सकता हूँ और कौन सी नहीं चेंज कर सकता। तो इस विजडम में मैं 2 बातें और बोलती हूँ, ये खुद से डिसाइड मत करो। खुद से डिसाइड करने में ये प्रॉब्लम होता है कि हमें तो लगता है अरे चल मैं तो तारे भी तोड़ लाऊंगा तेरे लिए जाने मन, लेकिन असलियत ये होती है कि आधा किलो दाल चावल लेके आने के लिए बोलो आधी रात को तो नहीं जाएंगे, नींद आ रही है ना। तो किसी और को डिसाइड करने को बोलो। किसको? अगेन रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, तुझे सब है पता मेरी माँ, ऐसे ऐसे मैंने बोला है ना शुरुआत में। उन टिपिकल लोगों से जाके मिलो, उन्हें अपने लिस्ट बताओ और उन्हें डिसाइड करने दो कि आपके जीवन में आप क्या चेंज कर सकते हो, लेकिन दे आर नॉट द अल्टीमेट वंस। ये भी याद रखो, कुछ आपको भी पता होता है आप क्या चेंज कर सकते हो, कुछ उनको पता है। तो इसका मिडल कुछ सॉल्यूशन निकालो। फिर इसकी भी प्रायोरिटीज़ करनी है, वो कैसे करनी है अगले वीडियो में ज़रूर बोलूँगी। गुड डे।